अरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वार्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र तीसरा अध्याय आज चलना है और तीसरे अध्याय की शुरुआत कल हमने शाम को की थी। तीसरे अध्याय की शुरुआत में अध्याय 3 और अध्याय 4 इन तीनों में, ये दोनों अध्यायों में 3 लोक का वर्णन है। जीव 3 लोक में कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन हालातों में रहता है वो बात यहाँ आचार्य बताते हैं। और वैराग्य के लिए, संवेग के लिए आचार्य ने सबसे पहले नारकियों का वर्णन किया। आचार्य का उद्देश्य नरक, 7 भूमियां, उनको मुख्यतः बताना नहीं है क्योंकि उनका तो गणित काफी विस्तृत है। यहाँ चूंकि जीव का प्रकरण चल रहा है तो जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहता है, किस तरह रहता है, किन परिस्थितियों में रहता है, कैसे सुख और दुख भोगता है। को दुख ही दुख है ना, लेकिन ये सब अपेक्षा कह रहा हूं मैं। तो उसका वर्णन आचार्य कहते रहे हैं और उसके लिए जितना आवश्यक है ना, भूगोल वगैरह का वर्णन है उतना वो जरूरी वो बताते हैं। सबसे पहले आचार्य ने 3 लोक में सबसे नीचे अधोलोक, नीचे के लोक को अधोलोक कहते हैं, तो उस अधोलोक का वर्णन प्रारंभ किया है क्योंकि वह नारकी होते हैं, तो उनका मुख्य वर्णन नारकियों का वर्णन करना है ना। अधोलोक से उन्हें मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि जीव का प्रकरण है तो नारकियों की स्थिति बतानी है, नारकियों की परिस्थिति और उनकी जीवन को दिखाना है। ठीक है, हालांकि उनका कोई जीवन ऐसा देखने लायक नहीं होता, लेकिन वैराग्य के लिए देखना चाहिए, तो वो दिखाते हैं। तो उसके लिए फिर उन्हें कुछ जोग्राफी भी बतानी पड़ती है। तो सबसे पहले आचार्य ने पहले हम ये सूत्र पढ़ लेते हैं, इन सूत्रों पे बात हुई थी। तो नारकियों की स्थिति बतानी है, नारकियों की परिस्थिति और उन, चलिए तो एक बार ये दोनों सूत्र पढ़ लेते हैं जिनके आधार पर पहला सूत्र है। ये अनम्यूट कैसे होंगे? चलिए अनम्यूट कर दिया है सबको, आवाज आ रही थी बीच में। तो जैसे ये पहला सूत्र है, रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनामु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। ये सूत्र का अर्थ कल हमने समझा था और चित्र के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से ये 7 नरक भूमियां हैं और ये 7 नरक भूमियों के आचार्य ने नाम बताए और उसके साथ इसकी कुछ विशेषताएं बताएं। पहली विशेषता तो ये भूमियां हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता ये घनाम्बुवात और आकाश में प्रतिष्ठित है। तीसरी ये 7 है, ना 6 है ना 8 है, ये 7 ही है, एक सुनिश्चित संख्या है। और चौथी अधो अधा, ये एक के नीचे एक है, यानी तिरछे में नहीं है, एक के ऊपर ऊपर नहीं है, जैसे स्वर्ग है तो नीचे है, एक के नीचे एक, इसलिए आचार्य ने अधो अधा लिखा। ठीक है, लेकिन इतना भी एक के नीचे एक है ये सामान्य कथन है। जब हम विशेष में जाएंगे तो एक नरक भूमि के और दूसरे नरक भूमि के बीच में बहुत फर्क है। आपने चित्रों में देखा होगा, जैसे आप कोई भी चित्र देखेंगे, जैसे कल वाला ही चित्र देख लें, हम ये शेयर कर रहा हूं मैं, तो आप देखेंगे कि चलो इसमें तो वो अभी वो नहीं है जो मैं बताना चाहता हूँ, है ना। एक दूसरा चित्र मेरे पास है,
वो देखता हूँ, ये है देखो, ये दूसरा चित्र आप देखेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा चित्र, ये आमतौर पे हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। तो ये दूसरे चित्र में ये दिखाई दे रहा है ना नीचे, तो इसमें बहुत अच्छे से बीच में गैप भी दिखाया है। अन्यथा आप सामान्यतः जो चित्र देखते हैं तो बस नीचे के ऐसे 7 हिस्से कर देते हैं, है ना, लाइन यहाँ से यहाँ डाल के नीचे के हिस्से के, ये जो नीचे अधोलोक है इसके 7 हिस्से कर देते हैं, और उस पे लिख दिए जाते हैं कि ये 7 नरक भूमिया रत्न प्रभा शर्करा प्रभा आदि है, ठीक है, अथवा धम्मा वंशा मेघा आदि। लेकिन इस चित्र में आप देखेंगे कि बीच में ये सफेद सफेद स्थान भी दिखाया है। वो इसलिए दिखाया है कि ये भूमिया एक के नीचे एक है, लेकिन एक के नीचे एक तो है, लेकिन ये बीच एक से इस दूसरी भूमि सटी हुई नहीं है, इनके बीच में असंख्यातों योजन का फर्क है। यानी कोई 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 करोड़ किलोमीटर का नहीं, असंख्यातों योजन का फर्क है किसमें, इन भूमियों में, और एक भूमि और दूसरे भूमि के बीच में। समझ में आए ना। यानी यदि पूरे ऊपर से लेके अधोलोक के नीचे की स्थिति देखी जाए तो वो खाली ही स्थान ज्यादा है। समझ में आया ना, खाली ही स्थान ज्यादा है, क्योंकि ये भूमियां तो यदि क्रमशः देखी जाए तो ऊपर की रत्न प्रभा 180,000 योजन, 1,80,000 योजन की है ना। फिर नीचे चलते जाएं तो 32,000 योजन, 28,000 योजन, 24,000 योजन, 20,000 योजन, 16,000 योजन और 8,000 योजन की है। तो यदि पूरी भूमियों को मिला दिया जाए तो भी गणित, है ना, लाखों में ही रहता है ना। लेकिन ये तो असंख्यात योजन बीच में स्थान है ना। ये जो हम नक्शे में दिखा देते हैं बीच में बड़ी बड़ी 7 भूमियां, ऐसा नहीं है। यदि बहुत दूर से देखेंगे ना, बहुत दूर से, बहुत दूर से, है ना, एकदम जैसे कोई चीज आप देखेंगे पास से देखते हैं तो वो दिखती है, दूर चलते जाएं, दूर चलते जाएं, जैसे मान लो वो अलमारी है सामने, ये अलमारी है शास्त्रों की, तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमें शास्त्र दिखेंगे, जैन सिद्धांत कोश है, भगवती आराधना है, ये धवल है, ये अष्टपाहुड़ है, ऐसे, ठीक है। आप दूर से दूर चलते चले जाएंगे तो ये कौन कौन से शास्त्र हैं ये दिखाई नहीं देगा, केवल ये दिखाई देगा कि हाँ कुछ शास्त्र रखे हुए हैं। और दूर तक चले जाएंगे तो ये नहीं दिखाई देगा कि शास्त्र रखे हैं, ये दिखाई देगा कि अलमारी है। और दूर चलते जाएंगे तो यहाँ तो ज्यादा दूर नहीं जा सकते, लेकिन लोक में दृष्टांत देख लें आप, है ना, पर्वत है, पर्वत दूर से कैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल प्लेन, और ज्यो जो नजदीक जाते हैं तो पता चलता है इसमें कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, कितने ये हैं, कितने ये हैं। ऐसे ही यदि हम दूर से इस अधोलोक को देखेंगे तो चित्र में भले ही दिखाई देती हैं 7 बिल्कुल जैसे ईंट जमा दी गई हो एक के ऊपर एक, लेकिन इनके बीच में बहुत फर्क है। और दूर चलते जाएंगे, दूर चलते जाएंगे तो खाली खाली जगह दिखेगी, बहुत दूरी जाने पे जो बीच के भूमियों की लिखी है ना, ये कुछ देर बाद दिखेगी नहीं, दूर तक जाएंगे तो। समझ में आए ना। जैसे किसी का चेहरा देखना हो तो जितनी दूर से देखेंगे उतना, है ना, मोटे तौर पे वो दिखेगा, नजदीक जाएंगे तो दिखेगा, इसकी चेहरे की रेखाएं भी दिखेगी, तिल भी दिखेगा, और बहुत दूर चले जाएंगे तो फिर वो आकार आकार दिखेगा, छोटी मोटी चीजें नहीं दिखेंगी। तो मैं केवल क्यों बता रहा हूं कि अधो अधा ये 7 नरक भूमियां ऊपर से लेके नीचे हैं, है ना। तो ऊपर से लेके नीचे होने का आशय ये नहीं है कि बिल्कुल बीच में कुछ है ही नहीं। अरे बीच में जो जगह है वो इतनी बहुत अधिक है, असंख्यात योजनों का फर्क है एक भूमि और दूसरी भूमि के बीच में। और असंख्यात योजन के सामने यदि हम पहली भूमि की ऊंचाई भी लगा लें जो सामने दिखती है, 1,80,000 योजन, अब असंख्यात योजन के सामने 1,80,000 कोई मायने रखते हैं। दूसरी भूमि की है 32,000 योजन, तीसरी 28,000 योजन, चौथी 24,000 योजन, पांचवी 20,000 योजन, छठवीं 16,000 योजन, और सातवीं भूमि 8,000 योजन की बचती है। अब 8,000 योजन क्या मायने रखते हैं असंख्यात योजनों के बीच में। समझ में आए ना, है समुद्र में बिंदु के बराबर। तो
लेकिन चित्र में, चूंकि चित्र जो हम दर्शाते हैं, तो चित्र का उद्देश्य होता है हमें बोध कराना, हमें ज्ञान कराना। क्योंकि उस खाली स्थान से हमें मतलब नहीं है, हमें उन नरक भूमियों से मतलब है जहां वो नारकी रहते हैं। तो वो चित्र होते हैं ना, जैसे भारत देश है, तो देश का कई तरह से चित्र होता है। इसी भारत देश का सड़कों की दृष्टि से चित्र होगा तो अलग होगा, नदियों की दृष्टि से मानचित्र होगा, है मैप, तो अलग होगा, है ना। उद्योगों की दृष्टि से होगा तो अलग होगा, जिले के बंटवारों की दृष्टि से होगा तो अलग होगा, है ना। प्रांतों की मतलब उसमें भी अंदर होते ना महाकौशल वगैरह ऐसे, है ना। खेती की दृष्टि से होगा तो उसी देश का मैप अलग होगा, होता कि नहीं। प्रांत स्टेट का तो होता ही है सामान्यता, वो अलग होगा। तो एक ही मैप है, लेकिन अलग अलग तरह के भारत देश के ही नक्शे आपको पचासों किस्म के मिल जाएंगे। पचासों किस्म के क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि पचासों किस्म के दृष्टिकोण है ना। उसी देश को खेती की दृष्टि से देखना, तो फिर वो यहाँ ऐसा धागा डाल देंगे कि ये हिस्सा धान का है, ये हिस्सा बाजरे का है, ये हिस्सा गेहूं का है। भाषाई मैप होगा तो अलग तरह से होगा, वो ऐसा डाल देंगे, बोलिए हिंदी भाषा का है, ये गुजराती का है, ये ऐसे। तो ऐसे ही जब हम तीन लोक की रचना मोटे तौर पे देखते हैं, तो वहां उद्देश्य हमारा तीन लोकों की इंच इंच की जानकारी करना नहीं है। यहाँ उद्देश्य है हमें उसमें रहने वाले जीवों की स्थिति का ज्ञान करना। इसलिए वो उतनी बारीकी से चीजें नहीं दिखाते हैं नक्शा बनाने वाले, अन्यथा दिखाएंगे कैसे? आप कल्पना करो, दो नरकों के बीच की असंख्यात योजन की जो स्थान है, उस स्थान को क्या सही अनुपात में दिखाया जा सकता है? नहीं दिखाया जा सकता। समझ में है ना। तो बस वो प्रतीकात्मक रूप में ही दिखाना पड़ेगा। तो मैंने जो अभी चित्र दिखाया उसमें उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से बीच में खाली स्थान दिखाया है। ठीक है। तो अधो अधा का अर्थ आप समझ गए, एक के नीचे एक। लेकिन ये हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए कि यहाँ एक के नीचे एक से मतलब क्या है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ें और देखते हैं सूत्र की। अगला सूत्र, अगला सूत्र मैं पढ़ता हूं। तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंच पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। इस दूसरे सूत्र में ये 7 नरक भूमियां हैं। इन 7 नरक भूमियों में नरक है। क्या है? नरक है। आप कहेंगे 7 नरक भूमियां हैं और इनमें नरक है। हाँ, ये 7 नरक भूमियां हैं, इनके अंदर नरक है। क्या कहा मैंने? ये 7 नरक भूमियां हैं, इनके अंदर नरक है। और वो कितने हैं? तो कहते वो 84 लाख नरक है। कितने नरक हैं? 84 लाख। हम सामान्य कहते थे 7 नरक 7 नरक, और कहने में आते भी हैं, वो कोई दोष नहीं है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। लेकिन यदि हमारे मन में है कि नरक तो 84 लाख है, वो इन 7 भूमियों में है, इसलिए इन्हें भी 7 नरक कहते हैं। ठीक है ना। तो इस अपेक्ष लेकिन नरकों की असल संख्या 84 लाख है। कितने हैं? 84 लाख। और वो 84 लाख नरक, उन्हीं को हम 84 लाख बिल कहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ तो बिल नहीं कहा इस सूत्र में, लेकिन अन्य अन्य जगह उन्हें बिल कहा है। तो वो हम बार बार यदि मेरे जुबान पे वो शब्द आता है तो आप उसका आशय समझ लीजिए। तो देखो इस दूसरे अध्याय, इस दूसरे सूत्र में उन 7 नरक भूमियों में कितने नरक हैं वो बताया है। ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला लिखा तासु। तासु मतलब उनमें, किन में? कि पिछले सूत्र में जो 7 नरक भूमियां बताई उनमें, यानी उन पृथ्वियों में। ठीक है। कितने कितने नरक हैं? तो सबसे पहला लिखा 63, है ना। एक तो पहले आप बाद में देखेंगे, आप लिखा है शत सहस्राणी। शत यानी होता है 100 और सहस्र यानी होता है 1000। तो लाख को यहां कहा है शत सहस्र,
1 लाख में 100,000 होते हैं ना, तो उसी को कहा है शत सहस्राणी, मतलब लाख में है। तो लाख तो वो सबके साथ लगा लेना। कैसा? त्रिशत शत सहस्राणी। त्रिशत, संस्कृत में 30 संख्या को बोलते हैं त्रिशत। ठीक है ना? तो त्रिशत शत सहस्राणी मतलब 30 लाख। तासु मतलब उन पृथ्वियों में ये होते हैं क्रमशः, यथाक्रमम। तो पहली नरक भूमि है रत्न प्रभा। तो रत्न प्रभा में कितने नरक नरक हैं? 30 लाख नरक। ठीक है। फिर दूसरी कौन सी है? शर्करा प्रभा। तो अगला शब्द है इसमें पंच, पंचविंशति, 25। 25 को संस्कृत में कहते हैं पंचविंशति, 25। तो रत्न प्रभा में 30 लाख नरक हैं, शर्करा प्रभा में 25 लाख नरक है। फिर लिखा पंचदश, 15 को संस्कृत में कहते हैं पंचदश। तो तीसरी भूमि है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, पंक प्रभा, है ना? रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, पंक प्रभा। ठीक है। तो इसमें कितने बेल हैं? तो 15 बेल हैं। नहीं, बालुका प्रभा, पंक प्रभा नहीं, बालुका प्रभा। बालुका प्रभा में 15 बेल है। ठीक है, 15 लाख। तो 30 लाख बिल, यानी 30 लाख नरक, 25 लाख नरक और 15 लाख नरक। रत्न प्रभा में 30 लाख, शर्करा प्रभा में 25 लाख और बालुका प्रभा में 15 लाख। फिर लिखा दश, दश मतलब 10, तो 10 लाख चौथी में। ठीक है। चौथी कौन सी है? पंक प्रभा। ठीक है। तो पंक प्रभा चौथी भूमि में 10 लाख नरक है। और फिर पांचवी भूमि में है पंचचोनईक एक, है ना? कितने हो गए? 25, 15, 10। चौथी पृथ्वी में 10 लाख। पांचवी पृथ्वी में लिखा त्रि, लिखा ना त्रि। आप देखो, ये आप यदि समझने के लिए, जैसे आपके पास शास्त्र होगा तो आप शीश पेंसिल से चाहे तो बीच में ऐसे कॉमा भी लगा सकते हैं, अर्थ समझने के लिए, उच्चारण के लिए नहीं, अर्थ समझने के लिए। तो एक कॉमा लगा दें तनिशत के बीच में, बाद में दूसरा लगा दें पंचविंशति के बाद में, तीसरा लगा दें पंचदश के बाद में, है ना? 30, 25, 15, चौथा लगा दें 10 के बाद में, पांचवा है त्रि, त्रि मतलब 3। तो पांचवी जो नरक भूमि है ना, धूम प्रभा, उसमें 3 लाख नरक है। ठीक है। चलिए, और चौथे में है पंचनोइक, मतलब 5 कम 1। जो छठवीं भूमि है, पांचवें में तो 3 हो गए, 3 लाख। अब जो छठवीं भूमि है तम प्रभा, उसमें 1 लाख बिल है 5 कम, 5 कम 1 लाख, यानी 99,000, है ना? 999, 95। ठीक है। 5 कम 1 लाख, तो 99,995 बिल है। कौन सी? छठवीं पृथ्वी में। और अंतिम पृथ्वी है सातवीं पृथ्वी, उसमें है केवल 5। ठीक है। तो इन सब की संख्या यदि मिला दी जाए तो इनकी संख्या होती है 84 लाख। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि नर्क कितने हैं? 84 लाख नर्क है ना? ठीक है। तो चूंकि पंच शब्द बाद में दे दिया है, क्यों? क्योंकि वो शत सहस्त्र लाख वाली बात तो पहले ही 6 पे लागू होंगी, अब अंतिम 5 पे तो है नहीं, है ना? तो अंतिम के लिए फिर दिया है, देखो, सहस्त्राणी पंच, क्योंकि वो सातवीं नरक भूमि में केवल 5 है। तो शत सहस्त्र जो है वो के बाकी 6 पे लागू होगा, अंतिम पे लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां लाखों का गणित है ही नहीं। तो उसके लिए आचार्य ने अंतिम शब्द दिया पंच। ठीक है। चैव इस तरह से यथाक्रमम, यथाक्रम मतलब ऊपर जिन नरक भूमियों का जैसा क्रम दिया है
उस क्रम से उनके नरकों की संख्या ये है। ठीक है, तो इस सूत्र का अर्थ क्या हो गया? सरल अर्थ कि उन 7 पृथ्वियों में क्रमशः 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 99,995 और 5 बिल है। बिल नहीं, बिल कहे वो जुबा पे चढ़ा है, क्या करें, ये नरक है। ठीक है, बिल शब्द दूसरे जगह से लाए हैं क्योंकि इन्हें दूसरी जगह बिल कहा गया है। तो नरक कितनी है संख्या, कितने होते हैं नरक? नरक 7 नहीं होते। नरक कितने होते हैं? 84 लाख नरक होते हैं। फिर वो नरक 7 क्यों कहते हैं? वो नरक भूमियां हैं जिनमें नरक होते हैं। नरक तो 84 लाख है और इन्हीं को दूसरी जगह वो 84 लाख बिल माना गया है, तो इसलिए वो बार बार बिल से मुझे कहने में आता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे आपने बिल देखे हैं कभी, ये बिल के सदृश होते हैं 84 लाख। और जैसे जमीन के अंदर बिल होते हैं ना, देखे होंगे आपने, सांप के बिल देखे होंगे। सांप के बिल देखे हैं कि सुने ही सुने हैं? ना, अरे सांप का सोच के ही आदमी भयभीत हो जाता है, उनका बिल। लेकिन बिल देखे, मैंने तो देखे हैं, है ना, कहीं जंगलों अंगलों में ऐसे बने, मिट्टी का थोड़ा सा ढेर सा होता है, वो ऊपर एकदम मिट्टी मिट्टी, और वो ऐसे वो देखे हैं मैंने। चूहों के बिल होते हैं, है ना, और चींटी भी बिल बनाती है ना, सब बिल बना लेते हैं, तो वही कहलाते हैं बिल। और बिल की विशेषता क्या होती है? ये जमीन में होते हैं और जमीन के साथ साथ ऊपर तो होते हैं ये छोटे और नीचे होते हैं बड़े। अब सांप ऊपर से घुसने की जगह तो होती है छोटी और अंदर जाके फिर वो गोल बना लेते हैं, है ना, तो वो कहलाते हैं बिल। तो जैसे लोक में बिल होते हैं, ये भी वैसे ही होते हैं, भूमियों के अंदर होते हैं। और आकार तो इनके कई होते हैं, गोल, चौकोर, त्रिकोण, कई कई आकार होते हैं। इनका आकार कोई सुनिश्चित नहीं कि इस आकार के होते, कितने ही तरह के आकार के होते हैं, है ना। तो ऐसे ये जमीन के अंदर होते हैं और इनकी स्थिति ये होती है कि नार की पैदा कहाँ होते हैं पता है? ये पैदा होते हैं ये जो ऊपर देखो, देवगति में भी उपपात जन्म होता है, लेकिन जो देवगति में उपपात जन्म होता है तो वो तो बड़ा सम्मान से उनका जन्म होता है। सम्मान से जन्म का आशा ये है कि वो तो बड़े अच्छी शैया बनी रहती है और शैया पे वो जैसे कोई सो के उठता है ना, ऐसे जैसे कोई सो के उठा हो, ऐसे वो सो के उठ जाते हैं और उनका जन्म हो जाता है कि अरे रे। लेकिन नर को वहां तो वो जन्म होके उन्हें सुकून लगता है, शांति लगती है, खुशी सी मिलती है, थोड़ी कौतूहल तो होता है कुछ देर का, लेकिन वो सब ठीक हो जाता है ना। लेकिन यहाँ नरकों में जो जन्म होता है वो बड़ा दर्दनाक होता है ना। अरे मनुष्यों में ही देख लो कितना फर्क होता है जन्म में। एक रईस का आदमी हो तो बढ़िया 5 स्टार होटल नहीं, 5 स्टार हॉस्पिटल में बढ़िया 10,000 रुपए दिन का रूम, है ना, उस रूम में उसका फिर जन्म तो फिर लेबर रूम में ले जाते हैं, है ना, तो वहां उसका जन्म होगा। और एक व्यक्ति बेचारा सड़क पे, चौराहे के किनारे, फुटपाथ के किनारे, गंदी बस्तियों में, रेलवे ट्रैक के किनारे गंदी बस्तियों में, वहां पैदा हो रहा है। समझ में है ना। तो मनुष्यों में ही इतना फर्क है और यहाँ तो गति बदल गई, आयु बदल गई। तो जैसे उत्पाद देवों का भी होता है लेकिन बड़ा सुकून भरा होता है, जैसे शैया बनी रहती है, शैया से वो उठते हैं और उनका जन्म होता है। लेकिन नारकी के ऐसी शैयाएं नहीं होती। अब देखो आपको मैं उपमा दे रहा हूँ, मेरी नहीं है, शास्त्र में है। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, घिनौना, देवेंद्र जी, कैसा होता है मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, बड़े मतलब घिनौना घिनौना होता है कि नहीं? देखा है आपने? मधुमक्खियों का छत्ता तो देखा होगा ना। तो जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है घिनौना, है ना। अब लोगों को तो बड़ा आकर्षित करता है वो, लेकिन वो आकर्षित करने जैसा क्या है? मधुमक्खियां मुंह में गंदे वो लाती हैं, वो उनकी लार उसमें रख देती हैं
वहीं फिर कीड़े पड़ते हैं, वहीं उनका लेट बाथ सब होता है, वहीं वो थूक और वो फिर कीड़े पड़ जाते हैं घिनौनी। तो ऐसा जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना घिनौना, वो नीचे की तरफ लटका हुआ, ऐसे ही नरकों के बिल के मुहावने के ऊपर तरक ऐसे स्थान होते हैं, बहुत गंदे स्थान, बदबूदार, तकलीफ देह, अशुभ, ऐसे उन स्थानों में वो पैदा होते हैं। तो मधुमक्खी के छत्ते से आपको बात बिल्कुल स्पष्ट हुई होगी। ऐसे वो स्थान होते हैं ऊपर से ऐसे लटके हुए, है ना। तो है उत्पाद वाले ये भी, और देखो देव भी उत्पाद वाले हैं, लेकिन ऐसा फर्क होता है, देव में उत्पन्न होते हैं तो मजा आ गया, बढ़िया जगह आ गए। और यहाँ पैदा हुआ, और वहां वो मधुमक्खियों के छत्ते की तरह वो ऊपर ऐसे होते हैं, और ऊपर पैदा होते ही पहले तो वहां का वातावरण कितना, समझ में आया ना। आप सोचो, कल्पना करो, अब तब तक तो कल्पना भी करने में बड़ी मुश्किलात जाएगी, है जैसे आपके बच्चे, आपका बच्चा पैदा हो, है ना, और पैदा हो, और ऐसी कल्पना क्यों करो जरा, बुरी सी लगेगी। तो वहां वो पैदा हुआ, और पैदा होते ही वो नीचे गिरता है, समझ में आया ना। और वो बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे नहीं होते कि कोई हमारे कमरे जैसे, अरे बहुत बड़े बड़े होते हैं, शास्त्रों में बिल्कुल एक एक सूत का वो लिखा है गणित, कितने बड़े होते हैं, कैसे बड़े होते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई गहराई सब लिखे, अलग अलग तरह के होते हैं। इतने बड़े बड़े बिल भी होते हैं, असंख्यात योजन तक के वो नरक होते हैं, असंख्यात योजन तक के नरक, समझ में आए ना। यानी जिसमें 2.5 द्वीप, हमारा जम्बू द्वीप सब कोने में समा जाए। संख्यात योजन के भी होते और असंख्यात योजन तक के होते, इतने बड़े बड़े। यानी जिसे हम बोलते हैं ना, जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र, आर्यखंड, ये सारा, और 2.5 द्वीप, इसके आगे मनुष्य नहीं जा सकता, ये सारी चीजें एक कोने में समा जाए, इतने बड़े बड़े नरक होते हैं। छोटे भी होते हैं, संख्यात योजन के भी होते हैं, लेकिन उस संख्यात योजन के भी बहुत बड़े होते हैं। तो इतने बड़े बड़े, तो आप सोचो ऊपर से वो गिरता है, और गिरता है तो कैसे गिरता होगा, गिरने का तो पता ही है। और गिरेगा तो कैसे गिरेगा, मान लीजिए आप कभी आपको कोई धक्का दे दे, तो धक्का देता है और अचानक आप एक दो सीढ़ी से ही यदि गिरते हैं, तो आपके मुंह से क्या निकलता है, णमुकार मंत्र, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी पीरा रे, क्या निकलता है, क्या निकलता है, नितिन क्या निकलता है बताओ जरा। अनम्यूट करो अपने आप को, क्या निकलता है, माँ का नाम पहले निकलता है। माँ का नाम पहले निकलता है। माँ का नाम तो लोग गुस्से में भी निकालते हैं, दूसरे की माँ का स्मरण करते हैं, इसमें अपनी माँ का स्मरण होता है। समझ में आया ना, महेंद्र जी कह रहे हैं मर गए रे, वो बुंदेली है ना, तो बुंदेली टेस्ट में बताया। तो वैसे भी सच बात है, दुख के समय में, तीव्र दुख के समय में व्यक्ति की स्वाभाविक भाषा निकलती है, जहां जो भाषा उसके ब्लड में होती है। मान लीजिए मैं भी सागर के नजदीक रहेली का हूँ, यदि यहाँ भले ही मैं खरी बोली बोलूं, है ना, आपको प्राकृत की गाथाएं सुनाऊं, लेकिन एकदम जब कष्ट होगा ना, है ना, अचानक कोई कष्ट आएगा, तो मुंह से कोई भाषा निकलेगी जो आपकी मातृभाषा है ना, तो ऐसी निकलेगी, है ना। तो आप सोचो, जब हमें थोड़ा सा कोई कष्ट होता है, हम जा रहे हो, कोई धक्का दे दे जरा सा, हम 2 फीट से ही गिरे, 1 फीट से ही गिरे, तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन, सारी दुनिया हम भूल जाते हैं उस समय, क्या कष्ट है दुनिया में, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता रहता। केवल उस समय पूरा कंसंट्रेशन किस पे रहता है, बचे मरे मरे। अरे हर चीज में होता है ऐसा। आप गाड़ी चला रहे हो, बड़े शांति से चला जाए, हो सकता है मोबाइल पे बात कर रहे हो, और गाड़ी चलाते चलाते एकदम सामने कोई अचानक व्यक्ति आ जाए, यहाँ पेड़ पौधों में से निकल के कोई व्यक्ति आ जाए, कोई गाय आ जाए, तो 1 सेकंड के लिए आप सारी दुनिया का ज्ञान, सारा लब्धि में चला जाता है, समझ में आया ना। और उस समय पूरा कंसंट्रेशन इस पे होता है, जैसे तैसे वो बच जाए, उस समय सब भूल जाते हैं। हमने उसमें गाड़ी चलाते चलाते प्रवचन भी सुन रहे होंगे तो वो भूल जाएंगे, अरे आपके हाथ पेट पीठ में दर्द होगा तो वो भूल जाए, सब भूल जाए। तो
तो ऐसे ही अब वो पैदा होते ही ऊपर से गिरता है, और जब गिरेगा तो क्या होगा, क्या कंसंट्रेशन होगा, पूरा दुख का, अरे मरा मरा मरा, समझ में आ गया कि नहीं। और वो ऐसे धड़ाम ऊपर से नीचे गिरता है, समझ में आया ना। और जब गिरता है तो जमीन को छूता है, तो वह जमीन इतनी कष्टकारी होती है, इतनी दुखदाई होती है कि कई कई किलोमीटर उछल जाता है, समझ में आ रही, कई कई किलोमीटर उछल जाता है। और इतना उछल जाता है कि शास्त्रों में इसके उछलने का ये भी लिखा है कि कितना उछलता है, समझ में आया ना। पहली नरक भूमि में 7 योजन और 6500 धनुष तक उछल जाता है। कितना? पहली नरक भूमि में 7 योजन और 6500 धनुष। यदि 7 योजन को हम उसमें कन्वर्ट करें, चूंकि अभी मैंने योजन का गणित बताया नहीं है, 2 प्रकार का योजन होता है, एक प्रमाण योजन और एक व्यवहार योजन। प्रमाण योजन 2000 कोष का होता है, व्यवहार योजन 4 कोष का होता है, समझ में आया ना। तो 4 कोष का भी योजन यदि हम लगाएं तो 7 योजन यानी 28 कोष, समझ में आया ना, इतने का 28 कोष उछल जाता है। और एक कोष लगभग 3 किलोमीटर से कुछ ज्यादा का होता है, तो आप 28 में 3 का गुणा करना जरा, कितना होगा, 84, 84 और 6500 धनुष, और यानी लगभग 85 किलोमीटर उछल जाता है ऊपर, नीचे से ऊपर तक। इतना इतनी तकलीफ दे होती है। यानी जैसे वो चाइना की गेंद होती है ना, आपने देखी, वो पतली छोटी सी बॉल होती है चाइना की, बहुत ज्यादा उछलती है, एक बार ऐसे घर में कमरे में ऐसी फेंक बस दो, है ना। तो ऐसे वह जैसे गर्मी के दिनों में आप एकदम जा रहे हो और एकदम गर्म पत्थर उस पर पैर पड़ जाए तो एकदम कैसे रिएक्ट होते हैं, ओ बहुत गर्म है ना। उंगली कहीं हम हाथ टच करें और एकदम करंट लग जाए तो कैसे हमारी एकदम प्रतिक्रिया होती है, जबकि वो करंट ऐसा नहीं है कि कोई जान ले लेगा, लेकिन कैसी एकदम प्रतिक्रिया होती, मतलब उससे हमारा विकर्षण होता है, एकदम दूर हटते हैं। ऐसे ही ऊपर से गिरा और जमीन को छुआ और सिर के बल गिरते हैं, ये भी सुनिश्चित है। कैसे? सिर के बल गिरते हैं, यानी सिर होता है नीचे और पैर होता है ऊपर। तो यहां प्रश्न हो सकता है कि देवेंद्र जी मरते नहीं है? यहाँ तो लोग 2-4 मंजिल 5 मंजिल से ऊपर गिरते हैं तो आत्महत्या करने के लिए जाते हैं, गिर जाते हैं, और ना भी वैसी दुर्घटना बस भी मर जाते हैं 2-4 मंजिल से ही। तो व्यक्ति इतने ऊपर से गिरेगा तो मरेगा नहीं। महेंद्र जी क्यों नहीं मरता? आखिर मरता क्यों नहीं है वो? इसका जवाब दे चुके हैं हम। आवाज नहीं आ रही आपकी। मरता क्यों नहीं है, कौन बताएगा? बिल्कुल, अभी जवाब, अभी कल ही परसों जवाब आया है। हाँ, सुनीता जी जवाब दे रही है। हाँ बताइए सुनीता जी, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, फिर से म्यूट कर दिया। हाँ उसमें उनका उनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता उसमें। हाँ, हम पिछले अभी सूत्र में पढ़ के आए हैं, दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में, कि औपपादिक जन्म वालों का आयु का अपवर्तन नहीं होता, समझ में आया ना। तो नरक आयु वाला और देव आयु वाला जितनी आयु लेकर आता है उससे उतनी आयु पूरी करनी पड़ती है। बीच में वो कितना ही कुछ हो जाए, मरे मतलब कटेगा, छिलेगा, अंग अलग अलग हो जाएंगे, कुछ भी उसे पकौड़ी की तरह तल दिया जाएगा, कुछ भी होगा उसके साथ, वो मरता नहीं। शरीर टूटते हैं, अलग अलग खंड खंड हो जाते हैं, वो जैसे पारे को काटते हैं ना वापस जुड़ जाता है, ऐसे उसका बैक्टीरिया शरीर होता है, वो जुड़ जाता है। कष्ट सहना है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जितनी आयु लेकर आए हैं, है ना। जघन्य आयु पहले नरक में आयु में जघन्य आयु 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट आयु 33 सागर है 7वें नरक में जाके। तो उतने सागर पर्यंत उसे कष्ट भोग नहीं है। और वो जब वो जमीन को छूता है तो पहली नरक भूमि ही बताया मैंने, लगभग 85 किलोमीटर उछल जाता है ना। तो आप सोच लो कितना कष्ट होता होगा। और ये 7वें नरक में जाके तो और 500 योजन तक उछल जाता है,
कितने? 500 योजन, लगभग 6000 किलोमीटर तक। अभी उसका गणित, बारीक गणित अभी बताऊंगा मैं। इतना तक उछल जा, केवल छूने से। अब यदि छेड़ालाकार लिखते हैं, तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, है ना? पढ़ा तो होगा ना आपने। तो ये जो लिखा है, तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, कि वह नरक की भूमि इतनी कष्टदायी होती है कि उसको छूने पर ऐसा लगता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने काट दिया हो, वैसा भी दुख ना हो, उससे ज्यादा दुख उसको छू के होता है। तो हमें शंका होती है, ऐसा कैसे होता है? अरे हजारों बिच्छुओं वाली बात से भी ज्यादा है वो, तो क्या करें? अब मनुष्य को नरक का स्मरण है नहीं अभी, है ना? नरक का दुख अभी भोग नहीं रहा है, तो उसको ज्ञान कराने के लिए क्या उपमा दी जाए? तो लोक में सबसे ज्यादा कष्ट वो बिच्छू के काटने पे होता है, सांप के काटने से भी ज्यादा। तो वो बिच्छू की उपमा दे दी, जैसे बिच्छू, हजारों बिच्छू एक साथ काटे तो भी दुख ना हो, इतना दुख उसको छूने पे होता है। लेकिन उतना नहीं, बहुत होता है। अब बताओ, बिच्छू काटे तो कोई इतने किलोमीटर उछल सकता है? इतना उछल जाता है, 500 योजन तक उछलता है 7 मिनट में। तो इस तरह से वो पैदा होते हैं, और ऊपर से पैदा होते ही बिल्कुल, अब वहां कौन सी भाषा चलती है मुझे पता नहीं है, कि वो बचाओ बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। भाई साहब इन्हीं जी से पूछ लेना इन्हें भी नहीं पता। क्यों? ये तो बचाओ बचाओ हमारी हिंदी भाषा है। अब वहां कौन सी भाषा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका भाषा से नहीं है ना? अब जैसे किसी को एकदम कष्ट हो, अब ये कौन सी भाषा में मैं बोला? ये कोई भी लैंग्वेज नहीं है, ये भाषा माँ के पेट से सीख के नहीं आते, ये भाषा हम किसी से सीखते नहीं है। आनंद के समय में वाह, दुख के समय में गुस्से के समय में अब ये तो किसी भी देश का, किसी भी भाषा का, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, ऐसा ही निकलता है। तो आप समझ लो कि वो जब भाषा तो उसकी कौन सी होती होगी, हमें समझना तो अपनी भाषा में पड़ेगा। तो वहां से वो गिरेगा तो बस चीखता है, चिल्लाता है, मरा मरा, बचाओ बचाओ, मरा, गया गया काम से। और ऐसे धड़ाम से गिरता है, सिर के बल गिरता है। और जब सिर के बल गिरेगा तो ऐसा उछल जाता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है, गेंद की तरह गिरता है, उछलता है, गिरता है, उछलता है, ऐसे बहुत समय तक ही चलता रहता है। तो फिर क्या कष्ट कम हो जाता है? नहीं, कष्ट कम नहीं हो जाता। एक ही कष्ट थोड़ी है, उछल उछल के जैसे तैसे वो, है ना, जमीन पे पैर जमाने लगता है, तो फिर दूसरे कष्ट है। अब दूसरे कष्ट क्या है वो अभी हम आगे बताएंगे। मैं तो ये 7 नरक बिल में कैसे जन्म होता है, क्योंकि आगे अब यही प्रकरण आने वाला है कि वो नारकों की जीवन शैली, नारकियों की जीवन शैली कैसी होती है। समझ में आया ना? तो इसलिए ये सारी बातें मैंने बताई। और बस देखेंगे आप जैसे कहीं गर्म पत्थर पे जा रहे हो, आमतौर पर जब हम गर्मी के दिनों में दोपहर में कहीं वंदना करने जाते हैं, तो चप्पल तो पहनते नहीं, मोजे पहनते नहीं, पैदल जाते हैं। तो शुरू में पैर थोड़े गर्म लगेंगे, ओ माँ, समझ में आया ना? लेकिन 1-2 पैर थोड़ी देर देर बाद फिर वो गर्म लगना कम हो जाते हैं, और फिर बिल्कुल ही कम हो, फिर हम आसानी से चलने लगते हैं। तो पत्थर ठंडे हो जाते हैं क्या? नहीं, ठंडे नहीं होते, होते तो गर्म ही है, लेकिन हमारे शरीर को उसकी आदत पड़ जाती है। तो ऐसे ही वो गिरे, पहली बार में तो ऐसे उछल गए, फिर गिरे, ऐसे ऐसे वो कष्ट कष्ट सहिष्णु थोड़े से हो जाते हैं, है ना? फिर वो और दूसरे तरह के भी दुख है वहां, तो वो भोगता है। पर ये होता है, बड़ा व्यवहारिक है ना? कैसे व्यवहारिक है, इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। प्रैक्टिकल करूंगा नहीं, मुंह से ही बताऊंगा शब्दों के द्वारा। आप एक तबेली में पानी गर्म करने रखें, ठीक है? और जब पानी गर्म करने रखते हैं और उसमें हाथ डाल दें, हाथ डाल दें, अब पानी गर्म होने दो, होने दो, होने दो, होने दो, होने दो। आप यकीन नहीं करेंगे, वो पानी बहुत गर्म हो जाएगा, तब भी आपको वो गर्म नहीं लगेगा। समझ में आया ना? एक सीमा तक, एक सीमा के बाद तो आपको लगेगा एकदम निकाल लेंगे, लेकिन एक सीमा तक आप करे रहें, बहुत गर्म हो जाएगा।
एक दूसरी स्थिति है कि जिस समय आपने बाहर निकाल लिया उतने टेम्परेचर का पानी बगल में रखा है एक तबेली में, अब आप उसको छुए, उसमें हाथ डालें तो हाथ डालते ही जल गया जल गया जल गया जल गया। देखो दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन दूसरे में ओ जल गया और पहले वाले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब वो ठंडा था और आपने उसमें हाथ डाल रखा था तो धीरे धीरे जब गैस पे रखा तो वो धीरे धीरे गर्म हुआ। तो आपके शरीर का जो आपका जो हाथ है वो उस टेम्परेचर के साथ तालमेल बिठाता रहता है, बिठाता रहता है, बिठाता रहता है। समझ में आए ना? एक लेवल पे आता है कि फिर आप हटा लेते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? और दूसरे में उतने ही टेम्परेचर का दूसरे में हाथ डाले वो जल गया। अब कोई कहे यार उतने गर्म में तो तुम हाथ डाले थे अभी और कुछ नहीं हो रहा था, और अब इतने में, तो ये फर्क होता है। ऐसी पहली बार में वो टच होंगे तो क्या होगा, और कई कई किलोमीटर उछल जाएंगे, दूसरे में भी थोड़ा कम उछलेंगे, तीसरे में थोड़ा कम उछलेंगे, ऐसे ऐसे उस कष्ट को ही वो स्वीकार कर लेते हैं। कष्ट तो फिर दूसरी चीजें शुरू हो जाती हैं। समझ में आए ना? ऐसा, क्योंकि कोई लगता है ना कि इतनी सर्दी और इतनी गर्मी के बाद आखिर वो जिंदा कैसे रहते हैं, जिंदा रहते हैं, दुख बर्दाश्त कैसे करते करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं जैसे मैं बता रहा हूं। लेकिन केवल यही दुख थोड़ी है, दुख तो बहुत सारे हैं, कई तरह के झगड़े के दुख, लड़ाई के दुख, दिल तिल करें दे के खंड, वो सब दुख में वो आगे की सूत्र में बात आएगी। अभी मेरा केवल उद्देश्य ये बतलाना था, ये 84 लाख नरक हैं, इन्हें ही बिल कहते हैं। ये जैसे जमीन में बिल होते हैं कीड़े मकोड़ों के, इसी तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के आकार के होते हैं, और कमाल की बात है बहुत बड़े बड़े होते हैं। और ये होते ऐसे, इसमें नारकी कैसे दिखाई देंगे, जैसे आप ढूंढने जाएंगे, है ना, निपुण ढूंढने जाएंगे आप तो पहचान जाएंगे। मान लीजिए हम ढूंढने चले, राजा श्रेणिक को ढूंढने चले, चलो पहले नरक में, पहले नरक भूमि के किसी बिल में राजा श्रेणिक को ढूंढने चलते हैं, है ना। कोई देव तो चला भी जाए, क्योंकि अब ऐसे उल्लेख आते हैं ना, तीसरे नरक तक जाते हैं, तो वो तो अवधि ज्ञानी होते हैं, वो उनका ज्ञान विशेष होता है, वो तो जान लेंगे। हम आप जैसे जिनको कोई ज्ञान इस तरह का है नहीं, अब ढूंढने जाए तो आपको क्या लगता है वहां राजा श्रेणिक जिन्हें तीर्थंकर होना है, बढ़िया कहीं कोने में एक बिल में बैठे होंगे, बिल के एक कोने में बैठे होंगे और बढ़िया आत्मा का ध्यान कर रहे होंगे, स्वाध्याय कर रहे होंगे, दो चार साधवियों से बैठ के आपस में तत्व चर्चा कर रहे होंगे, एक मंदिर बना रखा होगा, एक, है ना, स्वाध्याय चलता होगा। ऐसा है क्या? अरे बिच्छू सहस्र डसे नहीं तिसो ऐसा नहीं है। ये तो हम सौभाग्यशाली हैं कि ये सब हो सकता है। नारकी के तो जीवन भर ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे काले कलूटे, ऐसे सब नारकी एक से ही दिखाई देते हैं, है ना। आप पहचान नहीं पाएंगे नार, तो आपको कहा भी दिया जाए कि ये 4 नारकी हैं, में से पहचानो कौन राजा श्रेणिक है, तो आप नहीं पहचान पाएंगे। चारों बिल्कुल है वो नारकी। लेकिन जैसे आपने, मैं ऐसी उपमा देता हूं कि बारिश के दिनों में, अभी भी बारिश के दिन चल रहे हैं, वो काले काले कीड़े आते हैं रात में, अभी तो यहाँ नहीं दिख रहे, है ना, और वो इतनी संख्या में आते हैं, बिल्कुल काले काले बदबूदार, कि वो रात भर कहीं लाइट चाली रहे खुले में तो वो ढेर के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। अब उनमें से पहचानो ये पिछले जन्म का कौन है, एक उठा के बताओ ये पिछले जन्म में क्या था, बताओ ये पिछले, ये सब एक ऐसे ही नारकियों में जाओगे तो ऐसे ही ऐसे दिखेंगे सब, ऐसे ही एक दूसरे पहचान में नहीं आएंगे, सब एक से काले कलूटे डरावने, है ना, बदबूदार, मवाद बह रही है शरीर से, है ना, मतलब बहुत ही अशुभ इनका शरीर होता है। और सब देख रहे हैं बिल्कुल जैसे कीड़े होते ना काले, ऐसी काले काले रंग के कीड़े तो नहीं होते, वो होते तो अपने आकार के हैं, ऐसे वो होते हैं, और ऐसे भटकते रहते, झुंडों झुंडों में लड़ रहे हैं, और ऐसे लड़ते हैं, शास्त्रों में उपमा दी कुत्तों की तरह। काय की लड़ा तरह, कुत्तों की तरह लड़ते हैं। समझ में आए ना? ये तो आचार्य ने पहले के समय में लिख दिया कुत्तों की तरह। आज यदि व्यंग में लिखता कि ये नार की आपस में कैसे लड़ते हैं, तो हम कहते मनुष्यों की तरह क्यों? क्योंकि
आपने देखा होगा घर में बच्चे लड़े तो हम उनको लड़ने की उपमा देते हैं, यार इन्हें तो नरक बना रखा, बिल्कुल नारकियों की तरह लड़ते हैं, समझ में आया ना। तो खैर ये तो अलग बात हो गई। शास्त्र में दो दृष्टांत दिए, जैसे कुत्ते आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को देख के एक दूसरे पे टूट पड़ना, जैसे श्रृंगाल भेड़िए आपस में लड़ते हैं, ऐसे ये नारकी एक दूसरे को देख के एक दूसरे को नोचने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे लड़ते हैं। और इनकी क्या जीवन शैली होती है, क्योंकि हमें जीव को फोकस करना है, हमें वो 7 नरक भूमियां, उनकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, उनका मेजरमेंट वो महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ जीव का प्रकरण चल रहा है, इसलिए हमें जीव पर फोकस करना है कि नारकी की जीवन शैली कैसी होती है, ताकि हमें उससे विकर्षण पैदा हो सके, विरक्ति पैदा हो सके। ठीक है, तो अभी का तो समय हो गया है और चर्चा हम आज रात में करेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ मेरठ में सैटरडे संडे ऑफलाइन व्याख्यान होता है मेरा वहाँ, तो संभवतः आज रात में और कल रात में मेरा वहाँ ऑफलाइन व्याख्यान होगा मेरठ में, इसलिए सैटरडे संडे शाम का व्याख्यान यहाँ ऑनलाइन तत्वार सूत्र पे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी फाइनल सूचना मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, अभी इसे फाइनल मत समझिए, सुबह का होगा, है ना। सैटरडे संडे लगभग हमेशा ही क्रम चलेगा, लॉकडाउन ना लगे तो ना लगे बढ़िया है, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगता है, मतलब सब कुछ सही सही चलता है, लॉकडाउन नाम निकालो क्यों मुंह से, तो सैटरडे संडे ये प्राय हमेशा का ही क्रम रहेगा कि सैटरडे संडे रात्रि में, सुबह नहीं रात्रि में ऑनलाइन व्याख्यान नहीं होगा, फाइनल सूचना में बताऊंगा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नितिन कोई प्रश्न है? हाँ, ये कहना था भाई साहब कि नारकियों का शरीर का कदकाठी क्या रहता है, मतलब धनुष में रहता है? कदकाठी, कदकाठी पहले नरक के नारकी का 5 धनुष, और क्या मैं भूल गया उसका हाथ, 5 धनुष ऐसा कुछ है, एक पूरा चार्ट भेज दूंगा ग्रुप पे, मैं पूरा चार्ट ग्रुप पे भेज दूंगा, कौन से वहां पर कैसा क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हाँ हाँ हाँ, नहीं उसका है भी, मुझे याद भी था, हाँ ये याद भी था, लेकिन मैं भूल रहा हूँ कि एक एक नरक की नार की ऊपर जाके उसके, यानी समझ लो 500 धनुष तक उसकी हो जाती है, ऊंचा मतलब 7वें नरक में जाके तो 500 धनुष हो जाती है, लेकिन पहले नरक की जो जघन्य है वो कुछ है, उसका थोड़ा है, कम है, वो दुगनी होती जाती है लगातार, यानी 7वें नरक की नारकी की 500 धनुष है, तो 6वें नरक की नारकी की उससे आधी है ना, 5वें नरक की उससे आधी, ऐसे ऐसे पूरी उसका है, और अंत में नीचे जाके कुछ बचती है ना, वो मैं भूल रहा हूँ। आप कल कंफर्म करके बताएं। हाँ हाँ, वो तो फिर कर ही दूंगा, नहीं निलय जी तो बता ही रहे ना, वो डाल देंगे। हाँ ठीक है ना, फिर भी मैं देखो आपकी बात करते करते भी ये देख रहा हूँ, चलो कोई नहीं, ठीक है। क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, इस तरह से ये हुआ, और कोई प्रश्न हो तो किसी का पूछ लीजिए। चलिए समाप्त करें, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा।